हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरी क्रिसमस फिल्म के बारे में, जिसमें श्री राम राघवन ने दिखाया है एक जबरदस्त क्राइम का तड़का। थैंक्स टू द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय विजय सेतुपति। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके हमें बताएं कि ये आपको कैसी लगी। 2 दिसंबर में 20 साल बाद श्री राम राघवन लेकर आए एक और कहानी, जिसमें एक हसीन औरत को एक अनजान आदमी छेड़ता है। ये कहानी एक लंबी रात की, जिसमें क्लाइमेक्स से ज्यादा कहानी का माजरा हमारा ध्यान खींचता है। जैसे कि हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइब बटन की ओर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे ही और भी मूवी रिव्यूज आपके लिए लाते रहने का मौका देते रहें। फ्रेडरिक डर्थ की प्रसिद्ध फ्रेंच नॉवल बर्ड इन अ केज की अडेप्टेशन ये कहानी है मुंबई शहर की, जब ये शहर बॉम्बे कहलाया जाता था। एल्बर्ट जो शहर में वापस आया है, अपनी माँ के मौत का शोक मना रहा है। शोक से बाहर आने के लिए जब उसे क्रिसमस की खुशी में घुलने की कोशिश होती है तो उसे एक दिलचस्प औरत मारिया मिलती है। वो अपनी बेटी और बड़े से टेडी बेयर के साथ होती है, लेकिन उसके पति का अभाव कुछ अजीब सा लगता है। एल्बर्ट जैसे हम महसूस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो उस औरत की तरफ आकर्षित होता है। जब उसे वो दोबारा अपने घर बुलाती है तब एल्बर्ट को लगता है कि उसकी रात तो मस्त होगी, लेकिन वो खुद एक पिंजरे में फंसता जाता है। श्री राम राघवन जैसे उनके स्पिरिचुअल गुरु अल्फ्रेड हिचकॉक ऑडियंस को जितना ज़्यादा जानकारी देना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हमें फेट की क्वर्क्स में उलझाने में मज़ा आता है। शायद इसलिए उनकी फिल्में बार बार देखने लायक होती हैं। यहाँ भी उन्होंने नैरेटिव को खूबसूरत लिटरेसी और सिनेमैटिक रेफरेंसेस से सजाया है। जहाँ आपको लगने लगता है कि कुछ फ्रेम्स को रिवाइंड करने की ज़रूरत है, वहाँ अचानक से रेमंड चैंडलर की प्लेबुक की एक कॉपी दिखाई देती है। जैसे कि नॉवल में यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशंस के सब्जेक्ट्स की इमोशनल अपील से प्रभावित होता है। झूठ, आधे सच और बदलते नजरिए की ये कहानी बिल्डअप में उन्होंने द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, द मैरी विडो और कटी पतंग का भी रेफरेंस दिया है। और याद रखने लायक राजा रानी से आशा भोसले का ट्रिब्यूट, जो हम सब में चोरी करने वाले को याद दिलाता है। इसमें कटरीना कैफ और विजय सेतुपति, जो कि दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, एक दूसरे में चमक रहे हैं। संजय कपूर भी कहानी में एक खास क्लाइमी टच को ऐड करते हैं। कटरीना अपने शायद सबसे सोच विचार से भरे और वेल राउंडेड रोल में नजर आती है। वो सिर्फ एक खूबसूरत और एक मासूम औरत का रोल नहीं निभाती, बल्कि उस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की सोल को पकड़ भी लेती हैं। वो कैमरा के साथ स्टिफ नहीं लगती और विजय के साथ फ्लर्टेशियस वाइब को सही तरीके से कैप्चर करती है। विजय जो एल्बर्ट के रूप में दिखाई देते हैं, वो परफॉर्मेंस से हमारे दिल को गर्म और तार-तार कर देते हैं। वो एल्बर्ट की मजबूरियां दिखाते हैं और मारिया की मिस्टीक के सामने उसकी नाकामियों को दर्शाते हैं। विजय जो इस होपलेस हीरो को वाइनसम एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद नॉर की कहानी ट्रांसलेशंस ब्लू का शिकार होती हैं। कुछ पार्ट बहुत जीवित होते हैं, लेकिन छोटे हवाले के बीच में गिर जाते हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट्स और मोशन पिक्चर के बीच में होते हैं। नॉवल में डिस्क्राइब की गई क्राइम और बड़ा रिव्यू स्क्रीन पर विजुअली अडेप्ट करना मुश्किल होता है, और इस क्लाइमैक्स को स्टेज मानने में हमें राघवन पर भरोसा करना पड़ता है। हिचकॉक से इंस्पायर मैरी क्रिसमस को देखने क्राइम एंटिसिपेशन के लिए, खुद क्राइम के लिए नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।